हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 यूनिट 1 सेमेस्टर 2 आईपी यूनिवर्सिटी का एनालिटिक फंक्शन का थर्ड पार्ट में कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हम लोग करेंगे एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अगर हम लोगों को रियल पार्ट गिवन है या इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो किस तरीके से हम लोग एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करेंगे। इसके लिए सबसे आसान तरीका मिलने थॉमसन्स मेथड है। इसके लिए सबसे आसान तरीका मिलने थॉमसन्स मेथड है। इसमें हम लोग जानते हैं कि z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा वाई, जेड बार इज इक्वल टू होता है x माइनस आयोटा वाई। जेड बार का मतलब कंजुगेट ऑफ जेड, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं तो कंजुगेट ऑफ जेड फाइंड आउट होता है। अगर ये दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दोगे तो हम लोगों का x का वैल्यू फाइंड आउट होगा। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा z प्लस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 एंड y इक्वल टू होगा z माइनस जेड बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब हम लोग w को fz सपोज करते हैं या fz को w सपोज करते हैं, बात एक ही है। और w fz इक्वल टू क्या होता है u प्लस आयोटा v। इसका मतलब u रियल पार्ट है आपका और v इमेजिनरी पार्ट है, तो हम लोग u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई इसको लिख सकते हैं। हम लोग मिलने थॉमसन्स मेथड में क्या है, इसका एल्गोरिथम क्या है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, u को मैंने रियल पार्ट को, अगर रियल पार्ट गिवन है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स फाई 1 एक्स वाई हो जाएगा और फाई 1 एक्स वाई को हम लोग लिखेंगे फाई 1 जेड जीरो, यानी पर जहाँ पर जीरो है, जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग जीरो सपोज करेंगे। किसमें? डेल यू अपॉन डेल एक्स में। तो ये कहलाएगा आपका फाई 1 जेड जीरो। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, फाई 1 जेड जीरो की ज़रूरत पड़ेगी। फिर अगर u को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो फाई 2 एक्स वाई फाइंड आउट होगा। इससे हम लोगों को मिल जाएगा फाई 2 जेड जीरो। यानी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा मिलने थॉमसन्स मेथड में फाई 1 जेड जीरो और फाई 2 जेड जीरो। तो इसमें केस 1 में अगर रियल पार्ट गिवन है हम लोगों का तो एफ जेड इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फाई 1 जेड जीरो माइनस आयोटा फाई 2 जेड जीरो डी जेड प्लस C1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखना पड़ेगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अगर रियल पार्ट हम लोगों को गिवन है तो रियल पार्ट गिवन है तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना पड़ेगा फाई 1 जेड जीरो। और फाई 1 जेड जीरो कैसे निकलेगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स से। और फाई 2 जेड जीरो कैसे निकलेगा? डेल यू अपॉन डेल वाई को से। और सीधे एफ जेड में यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखे हैं इंटीग्रेशन फाई 1 जेड जीरो माइनस आयोटा फाई 2 जेड जीरो में हम लोग पुट कर देंगे। केस 2 में हम लोग का आएगा इफ इमेजिनरी पार्ट्स भी गिवन। अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो हम लोग जिस तरीके से फाई 1 जेड जीरो फाइंड आउट किए हैं उसके लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स करना पड़ा है। हम लोगों को साई 1 जेड जीरो निकालना पड़ेगा। यानी एक एनोदर फंक्शन ले लिए, यहाँ पर फाई 1 लिए, यहाँ पर साई 1 ले लिए, तो साई 1 जेड जीरो के लिए हम लोग को डेल भी अपॉन डेल वाई करना पड़ेगा। यानी हम लोगों को डेल यू अपॉन डेल एक्स किए थे फाई 1 जेड जीरो के लिए, यहाँ पर साई 1 जेड जीरो के लिए डेल भी अपॉन डेल वाई, यानी बाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और उसको साई 1 एक्स वाई सपोज करेंगे। तो हम लोग साई 1 जेड जीरो क्या हो जाएगा? बाई जहाँ पर है इसमें जीरो करेंगे। सिमिलरली हम लोग अगर एक्स के रिस्पेक्ट में भी को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी डेल भी अपॉन डेल एक्स करते हैं, तो हम लोग को निकलेगा साई 2 जेड जीरो। ओके स्टूडेंट्स, अब एक समस्या और आएगी कि अगर u माइनस भी गिवन है, u माइनस भी गिवन है और u प्लस भी गिवन है, ये दोनों गिवन रहता है कभी कभी। इफ u माइनस भी एंड u प्लस भी आर गिवन, तो हम लोग करेंगे क्या, एफ जेड इज इक्वल टू होता है u प्लस आयोटा भी। इसको हम लोग इसको 1 सपोज कर लेते हैं और इसको हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे। अगर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एफ जेड को तो क्या हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा, एफ जेड इज इक्वल टू होता है यू प्लस आयोटा भी। तो आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू यू आयोटा माइनस भी हो जाएगा। और इसको अगर ऐड करेंगे तो 1 प्लस आयोटा एफ जेड होगा। लेफ्ट से ऐड होता है, राइट से ऐड होता है, तो यहाँ पर u माइनस भी हो जाएगा और आयोटा u प्लस भी हो जाएगा। अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को इसको इक्वेट करेंगे, अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे
तो इसको हम लोग 1 प्लस आयोटा एफ जेड को हम लोग कैपिटल एफ जेड लिखेंगे, और यहाँ पर u माइनस भी को हम लोग कैपिटल U लिखेंगे, और u प्लस भी को हम लोग कैपिटल V लिखेंगे। फिर हम लोग उसी तरह से जो मिलने थॉमसन मेथड है उसी के आधार पर हम लोग जैसे पहले हम लोग देखे फॉर मेथड, उसी मेथड से हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड u प्लस आयोटा v ऑफ विच द रियल पार्ट u बी गिवन। यहाँ पर रियल पार्ट गिवन है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाई को एज यूजुअल रखेंगे, बाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाए, e टू द पावर x कॉस बाई माइनस बाई साइन बाई, यानी फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लिए, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दूसरा में क्या हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसका तो जीरो होगा, बाई साइन बाई का तो जीरो होगा क्योंकि हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कॉस बाई। इस डेल यू अपॉन डेल एक्स से हम लोग को क्या निकलेगा, इसको हम लोग कर सकते हैं फाई वन एक्स बाई, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर फाई वन जेड जीरो क्या हो जाएगा, फाई वन जेड जीरो क्या हो जाएगा, जहां जहां पर बाई है वहां पर जीरो रखेंगे, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर जेड, एक्स के जगह पर जेड रखेंगे, ये हो जाएगा जेड कॉस जीरो माइनस जीरो प्लस e टू द पावर जेड कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा जेड e टू द पावर जेड प्लस e टू द पावर जेड। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर फाई वन जेड जीरो क्या हो जाएगा, जहां जहां पर है आपका फाई वन जेड जीरो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो जेड ई टू द पावर जेड, तो जेड ई टू द पावर जेड हम लोग को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा जेड प्लस वन। तो फाई वन जेड जीरो का वैल्यू हो गया जेड प्लस वन ई टू द पावर जेड। अब सिमिलरली निकालते हैं हम लोग डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई अगर जो फाइंड आउट करते हैं तो एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, और इसका लिखेंगे माइनस एक्स साइन बाई माइनस बाई कॉस बाई और माइनस साइन बाई। ये क्या लिखाएगा आपका फाई टू जेड जीरो, फाई टू जेड जीरो पहले नहीं लिखते हैं, फाई टू एक्स बाई लिखते हैं। देयरफॉर फाई टू जेड जीरो क्या हो जाएगा, जेड जीरो, इसका मतलब जहां पर बाई है वहां पर जीरो, जहां पर एक्स है वहां पर जेड, तो क्या हो जाएगा आपका ई टू द पावर जेड, ये भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जीरो हो जाएगा आपका, और तो वैल्यू पूरा फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बाय मिलने थॉमसन मेथड क्या लिख सकते हैं, बाय मिलने थॉमसन मेथड क्या हो जाएगा, हम मिलने थॉमसन मेथड से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिलने थॉमसन मेथड से एफ जेड इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो डी जेड। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फाई टू जेड जीरो, तो फाई टू जेड जीरो का वैल्यू तो जीरो ही हो गया, तो हम लोग को लिखेंगे इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो का वैल्यू जेड प्लस वन ई टू द पावर जेड डी जेड। इसको बाय पार्ट से अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय पार्ट से इंटीग्रेशन होगा, जेड प्लस वन फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जेड प्लस वन का 1 और ई टू द पावर जेड डी जेड।
तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जेड प्लस 1 ई टू दी पावर जेड माइनस ई टू दी पावर जेड। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, जेड ई टू दी पावर जेड। ई टू दी पावर जेड कैंसिल हो जाएगा आपका, देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोगों का फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड ई टू दी पावर जेड। एक कॉन्स्टेंट टर्म C1 सपोज कर लिए, यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट टर्म C1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट टर्म C1 लिख सकते हैं हम लोग। C1 मेरा एक कॉन्स्टेंट टर्म होगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, जेड ई टू दी पावर जेड प्लस C1 कॉन्स्टेंट टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 लेते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को इसमें भी यू गिवन है। जिस तरीके से हम लोग फर्स्ट में डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाले थे, इसमें भी डेल यू अपॉन डेल एक्स को phi1 एक्स वाई सपोज करेंगे और डेल यू अपॉन डेल वाई को phi2 एक्स वाई सपोज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका, डेल यू अपॉन डेल एक्स देखिए क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको कोशेंट रूल यूज करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। ये कोसेंट रूल का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x का 2 cos 2x होता है, 2 cos 2x होता है, माइनस साइन 2x रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, इसका cos 2y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2y का डिफरेंशिएशन हम cos 2y x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये कांस्टेंट cos हाइपरबोलिक 2y कांस्टेंट टर्म होगा, तो डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा हम लोगों का, cos 2x। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2 sin 2x होता है, माइनस 2 sin 2x। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सपोज कर लेंगे phi1 एक्स वाई। देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोगों का, phi1 z0 क्या होगा, phi1 z0 क्या होगा, cos हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, cos हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर जहाँ पर y है वहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे और जहाँ पर x है वहाँ पर z रखेंगे। तो cos हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा ये, तो cos हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस cos 2z लिखेंगे, cos 2z लिखेंगे इंटू 2 cos 2z अपॉन तो लिखेंगे ही, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 2z लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2z का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको अगर ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 2 cos 2z होगा प्लस 2 यहाँ पर भी 2 था, 2 देखिए छूट गया, 2 sin स्क्वायर 2z होगा, 2 sin स्क्वायर 2z होगा, तो 2 cos स्क्वायर 2z होगा प्लस 2 sin स्क्वायर 2z होगा। साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 प्लस कॉस 2z लिखेंगे, 2z का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए ये हो जाएगा 2 और 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2z डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2z का होल स्क्वायर। तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2z, 1 प्लस कॉस, ये phi1 z0 का वैल्यू हुआ 1 प्लस कॉस 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2z। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे phi2z। अब phi2z के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, देखिए e टू दी पावर x था, यहाँ पर e टू दी पावर x था, सॉरी डिनोमिनेटर है हम लोगों का साइन 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका 0 होगा। तो इसमें भी हम लोग कोशेंट रूल यूज करेंगे, कोशेंट रूल यूज करेंगे तो क्या होगा हम लोगों का ये होगा cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x
का होल स्क्वायर, ये हो गया। और ये तो डिनोमिनेटर में इस तरीके से ये हम लोग क्वेश्चन टूल यूज कर रहे हैं, हाइपरबोलिक 2y, जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं cos 2x, और साइन 2x का, क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 0, साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा 0 माइनस साइन 2x, और इसका डिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और cos हाइपरबोलिक 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2y। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसको क्या लिख देंगे, फाई टू एक्स वाई। उसके बाद हम लोग निकालेंगे देयरफॉर फाई टू जेड जीरो, यानी जहां जहां पर एक्स है वहां पर जेड पुट करेंगे, जहां पर वाई है वहां पर जीरो पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म तो मेरा जीरो है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2z इंटू 2 साइन 0 साइन हाइपरबोलिक 0, साइन हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू 0 होता है, तो पूरा टर्म ही हम लोगों का 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 प्लस कॉस 2z, तो क्या हो गया, पूरा टर्म ही हम लोगों का 0 होगा, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू हम लोग का 0 होता है, पूरा टर्म ही 0 हो गया। यानी फाई टू जेड जीरो भी हम लोगों का 0 हो गया। तो बाय थॉमसन्स मेथड क्या हो जाएगा, बाय मिलनेज मेथड क्या हो गया, मिलने थॉमसन नहीं लिखे, मिलनेज मेथड लिख दिए हैं। थॉमसन मेथड क्या हो गया, एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई 1 जेड जीरो है हम लोगों का 2/1 प्लस कॉस 2z माइनस आयोटा इंटू 0 dz। इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 प्लस कॉस 2z का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर जेड dz। ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, ये इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड dz, और सेक स्क्वायर जेड का क्या इंटीग्रेशन होता है, tan z प्लस c1 एक कांस्टेंट है। देयरफॉर एफ जेड का वैल्यू क्या हो गया आपका, tan z प्लस c1, यही मेरा एनालिटिक फंक्शन हुआ। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जो इस तरीके से लिखे हैं कि 1 प्लस, एक फार्मूला लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस 2z इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर जेड, ये 11th का फार्मूला है, ये फार्मूला होता है। अगर ये माइनस रहता तो 2 साइन स्क्वायर जेड होता। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ एफ जेड यू प्लस आयोटा भी इज एनालिटिक फंक्शन एंड u माइनस बी भी, देखिए यहाँ पर u माइनस बी गिवन है, यहाँ पर u माइनस बी गिवन है, तो u माइनस भी को हम लोग ये सपोज कर लिए, और इसमें तो हम लोग का यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू u माइनस बी प्लस आयोटा u प्लस बी। ये जो पहले हम फॉर्मूला बताए थे उससे, ये जो फार्मूला हम लोग लिए थे, सपोज किए थे, इसी के आधार पर हम लोग लाए हैं। देखिए 1 प्लस आयोटा एफ जेड यू माइनस बी प्लस आयोटा यू बी, और हम लोग को इसको क्या सपोज करते हैं, यू माइनस बी को हम लोग कैपिटल यू सपोज करते हैं, और इसको कैपिटल भी सपोज करते हैं, और इसको हम लोग एफ जेड सपोज करते हैं। और सेम तरीके से हम लोग मिलने मेथड्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर u माइनस भी को क्या, u माइनस भी इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस बाई माइनस साइन बाई है, तो हम लोग इसको क्या सपोज कर देंगे, कैपिटल u इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस बाई माइनस साइन बाई, और इसको क्या डिफरेंस, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ गिवन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन है, तो ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि बाय एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस बाई माइनस साइन बाई का वैल्यू 0 होगा, कॉस बाई माइनस साइन बाई का वैल्यू 0 होगा, प्लस ई टू द पावर एक्स कॉस बाई माइनस साइन बाई, और इसको क्या सपोज करते हैं हम लोग, फाई 1 एक्स बाई, इसको फाई 1 एक्स बाई सपोज करेंगे। देयरफॉर फाई 1 जेड जीरो
जेड जीरो क्या हो जाएगा, जहां पर एक्स है वहां पर जेड और जहां पर बाई है वहां पर जीरो, तो ई टू दी पावर जेड हो, फर्स्ट टर्म तो जीरो ही हो गया, ई टू दी पावर बाई ई टू दी पावर जेड कॉस जीरो माइनस साइन जीरो। साइन जीरो का वैल्यू तो जीरो ही होता है, साइन जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री 1 होता है, तो हो जाएगा ई टू दी पावर जेड। तो पहला डेल फाई वन जेड जीरो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर जेड, पहला हुआ। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे। नाउ डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या होगा, बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई टू दी पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस साइन बाई माइनस कॉस बाई। सेकेंड फंक्शन तो ये जीरो होगा इसलिए क्योंकि ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा, तो इसको हम लोग सपोज करते हैं, हम लोग फाई टू एक्स बाई सपोज किए, तो देयर फोर फाई टू जेड जीरो कितना हो गया, जहां पर एक्स है वहां पर जेड, जहां पर बाई है वहां पर जीरो, तो ई टू दी पावर जेड ई टू दी पावर जेड माइनस जीरो माइनस 1, क्योंकि कॉस जीरो 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस ई टू दी पावर जेड, माइनस ई टू दी पावर जेड। अब हम लोगों का देखिए फाई वन जेड जीरो फाइंड आउट हो गया, फाई वन जेड जीरो और फाई टू जेड जीरो फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग बाय मिलने मेथड्स क्या करेंगे, बाय मिलने मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है मिलने मेथड। मिलने मेथड क्या लिखेंगे, मिलनेज मेथड होता है, मिलनेज मेथड में क्या लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्मॉल एफ जेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल एफ जेड। देयरफॉर क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड जीरो, ये फॉर्मूला लिख दिए डिजिट। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, फाई वन जेड जीरो क्या है, ई टू दी पावर जेड माइनस आयोटा, ई फाई टू जेड जीरो क्या है, माइनस ई टू दी पावर जेड डी जेड। यहां पर देखिए ई टू दी पावर जेड कॉमन आया, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस आयोटा ई टू दी पावर जेड डी जेड। और ई टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन हम लोग जानते, 1 प्लस आयोटा तो कांस्टेंट है, 1 प्लस आयोटा हम लोगों का बाहर आ जाएगा, और ई टू दी पावर जेड का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर जेड हो जाएगा प्लस C1 ले लेते हैं। और एफ जेड का वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए एफ जेड का वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, एफ जेड का वैल्यू 1 प्लस आयोटा एफ जेड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर यहीं पर लिख देते हैं 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड। तो देयरफॉर एफ जेड क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा ई टू दी पावर जेड प्लस C1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, C1 अपॉन 1 प्लस आयोटा हो गया। C1 अपॉन 1 प्लस आयोटा को हम लोग C1 अपॉन 1 प्लस आयोटा को एनदर कांस्टेंट C2 भी ले सकते हैं, यहाँ पर C1 अपॉन 1 प्लस आयोटा को C2 भी ले सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ जेड फाइनल एनालिटिक फंक्शन हो गया, एफ जेड इजकल टू ई टू दी पावर जेड प्लस C2, वेयर C2 इजकल टू C1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। यही मेरा फाइनल होगा, यही फाइनल मेरा आंसर होगा। ये जब रियल पार्ट हम लोगों को u माइनस भी गिवन है, अगर u प्लस भी गिवन रहेगा तो वो इमेजिनरी पार्ट होगा। हम लोग अभी इमेजिनरी पार्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं किए हैं, अभी हम लोग रियल पार्ट का किए हैं। मैं अगले क्लास में रियल पार्ट का भी करूंगा, हार्मोनिक फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा कि हार्मोनिक फंक्शन किसको कहते हैं और लैप्लास किसको कहते हैं, लैप्लास इक्वेशन किसको कहते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। ये हार्मोनिक फंक्शन, और अगर आपका इमेजिनरी पार्ट गिवन है उसका मैं क्वेश्चन अगले क्लास में मैं करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।